वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश सरकार पर झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले कानून लाएं फिर सपने दिखाएं। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी का वादा करके मोदी सरकार 16 करोड़ लोगों की नौकरी खत्म कर चुकी है। वर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की क्या स्थिति है। लगातार अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक सरकार के विरोध में प्रदर्शन तथा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की अपरिपक्व शिवराज सरकार इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। कोरोना महामारी के चलते शिक्षकों को अपना पेट भरने तक की समस्या खड़ी हो गई है और शिवराज सरकार घोषणा करने में लगी है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी दिए जाने के सवाल पर सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल ही सीएम शिवराज ने 3 घोषणाएं की हैं। नौजवानों को 100% नौकरी दी जाएगी मगर नौकरी निकाल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी शिवराज युवाओं को झूठे सपने दिखाकर भविष्य को बर्बाद कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार में दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हमने किसी भाजपा कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा हमने भूमाफियाओं पर, रेत माफियाओं के साथ ही उन असामाजिक तत्वों पर मुकदमा दर्ज किए जो समाज के लिए खतरा थे। पूर्व मंत्री ने आगामी महीनों में होने जा रहे उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीटें आने का बड़ा दावा किया है। 2 घोषणाएं की कल। घोषणाएं तो 3 की, मैं तीनों का उल्लेख कर देता हूँ। उन्होंने पहली घोषणा की कि नौजवानों को मध्य प्रदेश के 100% जो भी नौकरी निकलेगी, एक नौकरी एक भी निकाल नहीं रहा शिवराज, लेकिन सब जगह नौजवानों को दिखा रही 100% प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, एक भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा। दिवा स्वप्न नौजवानों को दिखा रहा है जो नरेंद्र मोदी ने एक ज़माने में दिखाए थे। मेरी सरकार बना दो, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। ये छोटा स्वरूप है शिवराज ने। इन्होंने कहा कि मैं हर नौजवान को नौकरी दूंगा। जो कानून सम्मत नहीं है, देश के संविधान में मौलिक अधिकार और समता के अधिकार में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी तरह का भेद आप नहीं कर सकते। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, ये शिवराज मामा के इनके 1000 मामा आ जाए, ये कानून पास नहीं करा पाएंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने की, भांजियों के विवाह पे 51,000 रुपया कमलनाथ जी देते थे कि हमारी बच्चियों के विवाह पे 51,000 रुपये सरकार देगी। वो शिवराज ने, नकली मामा ने कल घोषणा की कि अब उन्हें 51,000 रुपये नहीं देंगे। बड़ी समझने वाली बात। तीसरी घोषणा उन्होंने की कि पेंशनधारी लगभग 5 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश में, जिन्होंने अपनी सेवाओं से इस प्रदेश को सींचा है। उन 5 लाख लोगों, पेंशनधारियों को अब दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी। 5,000 करोड़ का प्रावधान हम लोग करते थे हमेशा उन पेंशनधारियों की दवाओं में हर साल। ये शिवराज ने उन पेंशनधारियों, उन बुजुर्ग लोगों को तरह अन्याय किया। तो ये आप चैनल वालों के माध्यम से प्रदेश की जनता तक ये बातें जानना चाहिए कि किस तरह की सरकार, अताताई सरकार आ गई है जो नौजवान और बुजुर्गों सबके भविष्य को बर्बाद करता है। सर, उपचुनाव होने वाले हैं, चंबल की आपकी जिम्मेदारी मिली है, कितना प्रभाव मिला? नहीं, मैं तो सारे चुनावों की हम लोग समीक्षा बैठक ले रहे हैं और 16 की 16 ग्वालियर चंबल संभाग में 16 चुनाव, 16 की 16 कांग्रेस जीत रही है। 27 में 25 जीत रहे हैं हम, पर मैं तो खास करके चंबल, जो व्यक्ति चंबल का सिपह सालार सरताज बनता हो, ज्योतिराज सिंधिया, मेरा ग्वालियर, मेरा चंबल, कोरोना से सैकड़ों लोग मर गए। 6 महीने में इन भाई साहब को याद नहीं आई ग्वालियर वासियों की कि जाके उनकी सुध लूँ, उनके सुख दुख में हिस्सा लूँ। अब राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं 6 महीने बाद। जनता सब समझ रही है, ठान के बैठी है कि ये नकली आभा मंडल वाला आ जाए, सुन लेंगे इसकी भाषण देगा। भाइयों, मेरा तुम्हारा खून का रिश्ता है। वो बेचारे मर रहे हैं, उनसे पता नहीं कब खून का रिश्ता जोड़ लिया और कब टूट। देखिए, कांग्रेस की सरकार में एक भी इस तरह का मुकदमा हमने किसी विद्वेषता से भाजपा के कार्यकर्ताओं पे हमने दर्ज नहीं किया। हमने यदि मुकदमे दर्ज किए हैं तो भू माफियाओं पे किए, बार डांस की संस्कृति वालों पे किए हैं, रेत माफिया पे किए हैं। हमने उन असामाजिक तत्वों पे मुकदमे दर्ज किए हैं
जो समाज के लिए खतरा थे, एक एक करके शिवराज सबको छोड़ते जा रहे हैं। इस समाज का क्या होगा, ये यक्ष प्रश्न है। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप छोड़िए, वही आपके लिए जी का जंजाल बनेगा। आपको ऐसा वही कहा कि उन सबको हमने मुकदमे लगाए थे, उन सबको एक एक करके छोड़ रही है ताकि 27 चुनाव में उनका उपयोग करे। पर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कुछ चक्र में फंसेगी नहीं और जनता दमदारी से कांग्रेस के साथ खड़ी होकर चुनाव लड़ेगी। उसे एक बार फिर कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना है।